पेपर लीक के जो होकर बातों पे कोई भरोसा नहीं करता। मोदी जी के बात पे कोई भरोसा नहीं। वो परीक्षा पे चर्चा करते करते परीक्षा लीक का वो इंडस्ट्री चलवा रहे थे, उनको नहीं पता था। सुरक्षा के मांग कर लिए तो हम डर गए न हो, हम डरे वाला सुरक्षा अगर कुछ होता है मेरे साथ तो गवाह है ना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान कौन होता है? सबका गलती तो सब मंत्री एक एक मंत्री है, जितना विभाग मंत्रालय है ना सबका एक एक मंत्री है, प्रधानमंत्री उनको इस्तीफा देना। भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी के आरोप पहले भी लगते थे और आज भी। आईपी गुप्ता ने बता दिया है कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया और अगर मेरा बॉडीगार्ड बीच में नहीं आता तो मुझे जान से मार देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, आईपी गुप्ता ने बताया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया और अगर उनके बॉडीगार्ड बीच में नहीं आते तो उन्हें जान से मार दिया जाता। इस पूरे मुद्दे पर आईपी गुप्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। तो उन्होंने कहना चालू किया कि हमारे ऊपर हमलावरों ने हमला किया। हमने कहा वो हमलावर नहीं थे, वो छात्र थे। आप हमलावर कह के उन्हें छात्रों के कलंकित मत कीजिए, उन्हें मारने की उन्हें गालियां मत दीजिए ये बात कह के कि वो हमलावर है, वो आंदोलन कर रहा है। इसी पे बहसाबाजी हुआ और वो उधर से दौड़े हमें मारने के लिए, तो हम भी अपना चेयर दौड़ के उनके तरफ लप के विवाद। अब उसके बाद पूरा बिहार पूरा भाजपा के लोग घेर लिया हमको। ऐसा लगता है कि मारिए देगा, लेकिन बीच में मार्शल आ गया और हमारे लोग गाली गलौज माँ बहन जो देना था ये कहा कि तुम बाहर निकलो, हम तुमको दिखा देंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे। भाजपा के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हुआ, अध्यक्ष जी के सामने हुआ। आज काला कपड़ा पहनकर आप सदन पहुंचे थे। हमने कल देखा कि राहुल जी काला कपड़ा पहन के भाषण दे रहे थे विरोध का प्रति। उन्होंने कहा कपड़ा बांधा में हम पूरा शरीर में बांध के आए। अच्छा, सुरक्षा की मांग करेंगे? आप कह रहे हैं कि जानलेवा हमला, गाली गलौज और धमकी दी गई और मुख्यमंत्री। अगर हम सुरक्षा के मांग कर लिए तो हम डर गए न हो, हम डरे वाला सुरक्षा अगर कुछ होता है मेरे साथ तो गवाह है ना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान कौन होता है? सबका गलती तो सब मंत्री एक एक मंत्री है, जितना विभाग मंत्रालय है ना सबका एक एक मंत्री है, प्रधानमंत्री उनको इस्तीफा देना। ये हिंसा नहीं है, ये उद्वेग है, ये वेदना है जो बरसों से, ये डर है जो बाहर निकल रहा है और भीड़ का कोई मूड नहीं होता। ये ध्यान रखिए, ये बरसों से दबा हुआ वेदना है, ये डर है जो निकल रहा है। और हमारे घर से हमारे बच्चे जो है ना इन लोगों के लिए खाना पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। पूरा समर्थन है स्टूडेंट का, आईपी गुप्ता का, आईआईपी का, महागठबंधन। प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है कि हम स्पीडी ट्रायल चलाकर नीट पेपर लीक के जो होकर बातों पे कोई भरोसा नहीं करता। मोदी जी के बात पे कोई भरोसा नहीं। वो परीक्षा पे चर्चा करते करते परीक्षा लीक का वो इंडस्ट्री चलवा रहे थे, उनको नहीं पता था। प्रधानमंत्री को ये सब नहीं पता। अभी स्पीडी ट्रायल करेगा सेना के हाथ में। सेना को हमको लगता है कि 6 महीना के लिए देश को दे देना चाहिए। अच्छा, 100 दिन पूरे हो रहे हैं सम्राट सरकार। देखिए, सम्राट जी अभी उनको और समय देने की जरूरत है। अभी तक वो प्रयास कर रहे हैं, उनको बेचारा झुनझुना दे दिया, थमा दिया, पैसवा है नहीं, लेकिन वो बेचारा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो हम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, सम्राट जी बने रहिए, हम लोग हैं पीछे में। आपको भाजपा वाला पीके को उतारा है, जो पीके 29 रुपया वाला छोटा रिचार्ज है भाजपा का, उसको उतारा है सम्राट चौधरी को स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करने के लिए। हम लोग धरे न लगे रहिए सम्राट जी। तो देखिए, आईपी गुप्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मुझ पर हमला किया गया। उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मेरे बॉडीगार्ड बीच में नहीं आते तो मुझे मार दिया जाता। तमाम चीजों को आप सुन रहे हैं। देखिए, कल की तस्वीर आपने देखी जहां पर पटना में भारी बवाल देखने को मिला और सिर्फ छात्रों का यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ छात्रों का आक्रोश नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में भी भारी झड़प की तस्वीरें सामने आई जहां पर लाठी और डंडे चले। फिलहाल बता दें कि आईपी गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बड़े नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।